वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 9th स्टैंडर्ड की बिहाइव बुक का हमारा चैप्टर रीच फॉर द टॉप का पार्ट नंबर 2 मारिया शारापोवा करेंगे। ये एक बायोग्राफिकल स्केच है जो डिस्क्राइब करता है वर्ल्ड फेमस टेनिस स्टार मारिया शारापोवा को कि किस तरीके से वो उनका राइज होता है, किस तरीके से वो टॉप पर पहुंचती है इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस। फाइन, लेकिन इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स थे। पेरेंट्स का नेम क्या था? यूरी एंड येलेना। ये जो पेरेंट्स थे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया मारिया की सक्सेस में, जिसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी डॉटर की पोटेंशियल को पहचान लिया उसको काफ़ी ही यंग एज में, और उसको डिसाइड किया कि हम लोग इसको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के लिए यूएसए भेजेंगे। हालांकि ये जो ट्रेनिंग थी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली थी, डिफ़िकल्ट होने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टैलेंटेड डॉटर को फुल सपोर्ट किया। उसके जो फादर थे यूरी, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया कि वो उसकी ट्रेनिंग के लिए पे करेंगे। उनकी जो मदर थी वो 2 सालों तक अपनी बेटी से अलग रही। तो इस तरीके से ये जो पेरेंट्स थे इन्होंने अपने बच्ची की एबिलिटी में एक विश्वास दिखाया और उसके लिए हर चैलेंज को फेस किया। इन्होंने तो फेस किया ही, इसके साथ साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी रहे जो मारिया के अंदर थे जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिली, और वो सीक्रेट क्या थे ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर मारिया शारापोवा। But before starting it, I want to make you one thing more clear, that whenever the word Siberian is used for Maria, that she was Siberian born girl, she was a Siberian teenager, then you have to remember that Siberia is a region in Russia. ठीक है, सो बेसिकली शी वॉज रशियन बॉर्न एंड शी वॉज वेरी अटैच्ड ऑल्सो टू रशिया। बहुत ज़्यादा अटैच थी वो, बिकॉज वहाँ की नेटिव हो गई, वहीं की सिटीजनशिप थी उसके पास, सो इट्स नेचुरल। लेकिन उसके जो फादर है यूरी, वो उसको कहाँ ले जाते हैं? यूएस ले जाते हैं फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टेनिस। एंड व्हेनेवर द नेम ऑफ द प्लेस फ्लोरिडा इज यूज्ड, फ्लोरिडा इज इन यूएस, so don't get confused between US and Russia, Florida and Siberia. Clear? Siberia is in Russia and Florida is in US. Now let's begin. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. There is something disarming. Disarming means कुछ ऐसा जो सबको चुप करा दे, शांत करा के रख दे। वो कुछ ऐसा है किसके बारे में? मारिया शारापोवा के बारे में। Something at odds with her means कुछ अजीब है, कुछ कन्फ्लिक्ट है, कुछ अपोजिट सी चीज़ है। किस किस के बीच में? उसकी रेडी स्माइल के बीच में और उसकी ग्लैमरस अटायर मीन्स उसकी जो ड्रेस है उसके बीच में। ये कहना चाहता है कि जिस तरीके की उसकी स्माइल है और सेकेंडली जिस तरीके की वो ग्लैमरस ड्रेस पहनती है, उन सब के बीच में कुछ अजीब सा है, कुछ कन्फ्लिक्टिंग है, कुछ ऐसा है जो सबको शांत करा देता है। वो क्या है? एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन वुमेन्स टेनिस। और ये जो चीज़ है उसके अंदर, दैट समथिंग, उसने क्या किया? उसको लिफ्ट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिए। कब? 22 अगस्त 2005 को, डे वॉज मंडे, और वो क्या बन गई? वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे आ गई वुमेन्स टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ऑलमोस्ट नो टाइम यानी बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया, बहुत ही फास्टली हो गया, बहुत ही थोड़े समय के अंदर अंदर हो गया। पोइज्ड beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. पॉइजन, पॉइजन का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ऊंचा उठना। ठीक है, वो कहते कि इतनी उसकी उम्र नहीं थी, उसकी जो एज थी वो उसमें कम थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची उठ गई। द साइबेरियन, साइबेरियन यानी रशियन गर्ल। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती थी? रशिया से ना। तो ये जो बॉर्न टीनेजर थी इसको सिर्फ 4 साल लगे एज अ प्रोफेशनल, और वो कहाँ पर पहुँच गई? पिनैकल। पिनैकल यानी एक बहुत ही ऊंचे शिखर पर पहुँच गई, हाइट्स पे पहुँच गई। आगे देखते हैं। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. वो कहता है कि फिर भी ये जो उसकी रैपिड एसेंस का मतलब है ग्रोथ हुई, किसमें? एक फायरसली यानी एक बहुत ही ये जो भयंकर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें इसकी जो रैपिडली ग्रोथ हो रही थी वो कब बिगेन हो गई? 9 ईयर्स में, मतलब वो प्रॉपर 10 ईयर्स की भी नहीं थी। ठीक है,
विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, और उसने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए. फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर. एंड्योर होता है टॉलरेट करना, बियर करना. सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सब चीज़ें, इतनी सेक्रीफाइसेस बियर कर पाएँ, टॉलरेट कर पाएँ. उनमें से ये एक थी. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. वो कहते हैं कि लिटिल मारिया जो थी उसने अभी अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था. वो 10 ईयर्स की भी नहीं हुई थी. एंड शी वॉज पैक्ड ऑफ यू कैन से सेंड. उसको ट्रेन में कहाँ पर भेज दिया गया? यूनाइटेड स्टेट्स में. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. ये जो उसका ट्रिप था रशिया से कहाँ का? फ्लोरिडा का, यूएस का, अपने पापा के साथ, यूरी के साथ. लॉन्च हर मीन्स यू कैन से लीड हर. वो उसे कहाँ पर ले गया? एक ऐसे जर्नी पर ले गया, एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहाँ पर क्या मिली उसे? सक्सेस मिली, एज वेल एज स्टारडम यू कैन से बहुत ही ज़्यादा यश मिला, वेल्थ मिली, एक फेमस हो गई वो बहुत ज़्यादा वहाँ जाने के बाद. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. वो कहते हैं लेकिन इसके साथ साथ मतलब ठीक है वो चली गई वहाँ पर, उसे सक्सेस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको क्या? एक हार्ट रैचिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाली स्थिति थी. वो क्या थी कि 2 साल तक उसको अपनी मदर येलिना से अलग रहना पड़ा. क्यों रहना पड़ा? The letter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. क्योंकि letter here refers to mother. वो कहते हैं क्योंकि उनकी मदर को जो है वहीं साइबेरिया में, रशिया में ही रहना पड़ा, क्योंकि उनका जो वीज़ा था उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ इश्यूज थे, तो जिसकी वजह से वो फादर और बेटी के साथ नहीं जा पाई. और ये जो ईयर थे 2 साल सेपरेशन के, वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाले थे. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life. ये 9 ईयर की लड़की, इसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया था. वो क्या था? द टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस. वो ये कहती थी कि जो टेनिस के अंदर एक्सीलेंस आएगी, जो श्रेष्ठता आएगी, वो कब आएगी? एट अ प्राइस, मतलब कोई ना कोई आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ईजिली आपको ये नहीं मिलेगा. I used to be so lonely, मारिया शारापोवा रिकॉल्स. अब मारिया जो है वो याद करती है, वो कहती है कि मैं ना बिल्कुल ही अकेली हुआ करती थी. I missed my mother terribly, मैं अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा याद करती थी. My father was working, मेरे जो पापा थे वो क्या करते थे? काम करते थे. As much as he could to keep my tennis training going, क्योंकि क्या होता था कि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग होती थी उसमें काफ़ी खर्चा होता था, ठीक है, तो उसके लिए जो मेरे फादर हैं वो क्या करते थे? बहुत ज़्यादा काम करते थे, उसमें बिजी रहते थे. सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, इसलिए वो क्या होता था? मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकते थे. ये सारी क्या है? ये सारी कीमत ही है जो वो चुका रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई वॉज सो यंग. अब एक चीज़ और होती थी क्या कि वो जो थी बहुत ज़्यादा छोटी थी. तो आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM. वो रात को 8 बजे बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती थी. और जो बाकी टेनिस पीपल्स होते थे, यानी जो बाकी के स्टूडेंट्स होते थे, उसके कलीग्स होते थे, वो कब आते थे? एट 11 PM, रात को 11 बजे आते थे. एंड वेक मी अप, वो मुझे क्या करते थे? उठा देते थे और ऑर्डर देते थे क्या? टू टाइडी अप द रूम, कि पूरा जो रूम है उसको साफ़ सफाई करो, हर चीज़ को प्रॉपर जगह पर रखो, एंड क्लीन इट, और उसको क्लीन करो. ये आप कह सकते हो एक तरीके से बुली करते थे, उसकी रैगिंग करते थे. क्यों करते थे? बिकॉज वो रशिया से आई हुई थी और यहाँ पर ऐसे कोई था नहीं, तो वो इस तरीके का बिहेवियर उनके साथ करते थे. लेकिन इन सब के बावजूद भी कि मदर उसके साथ नहीं है, फादर जो हैं वो बिज़ी हैं, फ्रेंड्स उसके साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, स्टिल इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी मीन्स सैड होने की बजाय, उदास होने की बजाय, या किसी डिप्रेशन में जाने की बजाय, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. मैं क्या होती गई? और ज़्यादा डिटरमाइंड होती गई, एज वेल एज मेंटली स्ट्रांग होती गई. मतलब उसने हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही स्ट्रांगली फेस किया. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मैंने सीखा कि खुद का ध्यान कैसे रखा जाता है. I never thought of quitting because I knew what I wanted. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं क्विट कर दूंगी, मैं छोड़ दूंगी बीच में, बिकॉज क्योंकि मैं ये जानती थी what I wanted, मुझे क्या चाहिए, मेरा एम क्या है. When you come from nothing and you have nothing,
देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। वो कहता है कि जब आप नथिंग से आते हो, मतलब पीछे आपके कुछ नहीं है, आपका बैकग्राउंड ज़ीरो है, एंड यू हैव नथिंग, बैकग्राउंड भी ज़ीरो है, आपके पास भी कुछ नहीं है, तो आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की एक भूख हो जाती है। आप डिटरमाइंड हो जाते हो कि आपको ये काम करना ही करना है, आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन थी वो मारिया के साथ भी थी। वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड थी अपने गोल्स को लेके। वो कहती है, आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। आई वुड हैव पुट अप विद यू कैन से कि मैं जो है ना, मैं ये बिल्कुल रेडी थी कि मैं सब चीज़ें टॉलरेट कर सकती हूँ। इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन यानी डिसरिस्पेक्ट करें, चाहे लोग मेरा अपमान करें, मेरी इंसल्ट करें, मैं सब चीज़ें टॉलरेट करने के लिए रेडी थी, मैं टॉलरेट कर भी रही थी। देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम, अपने सपनों को साकार करने के लिए, स्टेडफास्टली यू कैन से वेरी बहुत ही ज़्यादा दृढ़तापूर्वक, ठीक है, और परस्यू यानी आगे बढ़ना, बहुत ही ज़्यादा दृढ़तापूर्वक मैं अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ रही थी, मुझे उन्हें साकार करना था। इसके लिए बेशक इससे भी ज़्यादा मेरी डिसरिस्पेक्ट हो या इंसल्ट हो, आई डोंट केयर एट ऑल, आई कैन टॉलरेट एवरीथिंग, फाइन। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। वो कहते हैं ये जो टफनेस थी उसके अंदर, ये जो मजबूती थी, ये जो स्ट्रेंथ थी उसकी, वो आज भी थी। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004। वो कहते हैं कि ये जो उसकी स्ट्रेंथ थी, ये सारी चीज़ें, ये क्या थी, एक चाबी थी किसकी, बैगिंग की। बैगिंग यू कैन से विनिंग, मतलब ये सारी चीज़ों के साथ उसने जीता क्या, वुमेन सिंगल क्राउन जीता उसने। कहाँ पर, विम्बलडन में 2004 में। एंड टू हर मिटोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट। मिटोरिक यू कैन से वेरी फास्ट, ठीक है, और उसका इस वर्ल्ड में बहुत ही तेज़ी के साथ जो राइज हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, उससे वो क्या बन गई, नंबर 1 स्पोर्ट, यानी नंबर 1 रैंक पे आ गई द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर मीन्स 2004 की पहले बात हो रही है, 2005 में। 2005 में ही वो नंबर 1 रैंक पर पहुंच गई इस बढ़ती हुई दुनिया में, और बहुत ही तेज़ी के साथ, ठीक है, और वो कहाँ पर पहुंचने लगी, टूवर्ड्स दी हाइट्स। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. वो कहते हैं उसकी ये जो जर्नी थी, कहाँ से, साइबेरिया से वो बिलोंग करती थी, रशिया से, वहाँ के फ्रोज़न प्लेन से, यानी वहाँ के जो बर्फीले मैदान से, वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। कहाँ तक, टू द सुमित ऑफ, मतलब सुमित यू कैन से हाइट ऑफ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टॉप पर पहुँचना, शिखर पर पहुँचना, किसके, वुमेन टेनिस के, ठीक है। हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस प्लेयर्स। वो क्या होता था कि जो जितने भी टेनिस फैंस होते थे ना, वो सबको टच कर जाती थी, मतलब इमोशनल कर जाती थी। जब लोग उसकी जर्नी को देखते थे, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को सुनते थे कि उसने क्या क्या फेस किया, कैसे कैसे उसके साथ ट्रीट हुआ, तो सब लोगों के मन में एक थोड़ा सा इमोशनल टच आता था उसके लिए। फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। लेकिन ये जो यंगस्टर है हमारी खुद, कौन, मारिया, लेकिन वो क्या कहती थी कि मेरे माइंड में कोई जगह नहीं है ऐसे सेंटिमेंट्स की, फीलिंग्स की, इमोशंस की। उसको लगता था ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको इसका प्राइस पे करना ही पड़ेगा। वो पहले भी बोल रही थी ये बात। द स्ट्रेट लुक्स and the answer she gave while asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. वो कहते हैं कि जो उसकी स्ट्रेट लुक थी, मतलब जो उसका स्पष्ट दृष्टिकोण था, और जो आंसर्स वो देती थी जब उससे पूछा जाता था किसी इन सब चीज़ों के बारे में, उसके एम्बिशन के बारे में, वो सारी चीज़ें, मतलब उसके आंसर्स और उसके लुक, ये बिल्कुल ही एम्पली क्लियर, एम्पली यानी मतलब प्रॉपरली सेटिस्फाइंग वे में, पर्याप्त रूप से ये क्लियर करते थे कि वो क्या कंसीडर करती थी कि सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट, कि बलिदान जो होते हैं ना, उसी से हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है, ये ज़रूरी है, ठीक है। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव। वो कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्कड हार्ड एट वट आई डू। मैं जो है बहुत ही ज़्यादा जो भी काम करती हूँ उसमें बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। और ये उसका मंत्रा था किसका, सक्सेस पाने का, कि सेक्रीफाइस, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं।
Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. वो कहते हैं हालांकि जो मारिया थी वो क्या बोलती थी, जब भी वो कुछ प्रोनाउंस करती थी तो उसमें अमेरिकन एसेंट आता था। एसेंट यानी टच, लैंग्वेज वाला टच। वो क्यों आता था? क्योंकि देखो काफ़ी छोटी एज में वो वहाँ चली गई थी, इतने टाइम से थी, तो नेचुरल है जहाँ हम रहते हैं वो टच थोड़ा सा आने लगता है। लेकिन साथ साथ वो प्राउडली ये भी डिस्प्ले करती थी अपनी रशियन नेशनैलिटी को, मतलब वो क्लियरली गर्व से अपनी जो बताती थी लोगों को कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, रशिया से, मेरी नेशनैलिटी कहाँ से है, रशिया से। परेड्स यानी डिस्प्ले करना, प्रदर्शन करना। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। अब सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए वो क्या कहती थी? मैं कौन हूँ? मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो कहती ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि यूएस जो है मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, लेकिन मेरे अंदर जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो कहाँ की है? रशिया की ही है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून रशियन है। एंड आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया। और अगर मुझे कभी मौका मिला, इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर कभी रूस ने ये चाहा, तो मैं किसके लिए ओलंपिक खेलूँगी? रशिया के लिए ही खेलूँगी। Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. वो कहते हैं कि जिस तरीके से लाइक अ नंबर ऑफ टीनेज, बहुत ही जो टीनेज लोग होते हैं, जो किशोरावस्था के लोग होते हैं, उनकी सेंसेशंस होती हैं, सबकी होती है। वैसे ही मारिया शारापोवा भी जो थी उसको क्या पसंद था? फैशन पसंद था, सिंगिंग पसंद थी, डांसिंग पसंद थी, ये सारी क्या थी? उसकी हॉबीज़ थी। इसके अलावा शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। इसकी जो नॉवेल्स थी वो पढ़ना इसको काफ़ी अच्छा लगता था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ओड्स विद हर लव फॉर पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। वो कहता है हर फॉन्डनेस, उसकी जो एक शौक़ था, ठीक है, शौक़ किसको लेके था? सोफिस्टिकेटेड आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल, कॉम्प्लेक्स, ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन्स को पहनने का, उसको एक तो ये शौक़ था। अब ये जो शौक़ था ना, ये बहुत ही अजीब लगता था। अपीयर यानी लगना और ओड यानी बहुत ही अजीब लगना, तो वो लोगों को बहुत अजीब लगता था। किसके साथ अजीब लगता था? कि एक तरफ से इसको क्या पसंद है? फैशनेबल ब्यूटीफुल गाउन्स पहनना पसंद है। दूसरी तरफ इसको क्या पसंद था? लव ऑफ पैनकेक्स, इसको पैनकेक पसंद थे जिसके ऊपर क्या स्प्रेड हो? चॉकलेट स्प्रेड हो, और साथ में क्या हो? फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स हो। फिजी यानी जो बुलबुले वाली होती है, यानी आप कह सकते हो कि कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं, जिसको पीते हैं तो ऐसे नहीं होता एकदम, जब डालते हैं उसमें ग्लास में तो सी सी की आवाज़ सी आ रही होती है। तो इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। किसका? उसकी ड्रेसेस का और इन सब चीज़ों का। कैसे उसकी ड्रेसेस जो उसे पहनने को पसंद थी वो ये शो करती हैं कि भाई उसकी फिगर जो है काफ़ी प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें वो खाती है या पी रही है वो सारी चीज़ें कैसी हैं? हाई कैलोरीज फूड है, ठीक है, इन सब में हाई कैलोरी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ओड लगती थी कि इधर से वो और इधर से ये। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। ये कहते हैं कि मारिया शारापोवा को ना पिजन होल्ड कह लो या कैटेगराइज कह लो, एक ही बात है, कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके जो सेक्रीफाइसेस हैं, उसके जो टैलेंट है वो सिर्फ वही है, उसको आप किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं उसका टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर यानी फर्म स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि उसे ये काम करना ही करना है, उसे सक्सेस पानी है, ठीक है, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और वो रेडी रहती थी हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए। इन सब चीज़ों ने उसे लिफ्ट किया, उठाया और कहाँ पर पहुँचा दिया? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रीपिंग। कुछ लोग, ग्रज होता है ईर्ष्या करना, ठीक है, कुछ लोग जो है उससे ईर्ष्या भी करेंगे, नेचुरल है। कि इसलिए द रिचेस यानी जो सुख वो भोग रही है, जिस रिच लेवल पे वो पहुंच चुकी है, शी इज़ नाउ रीपिंग। रीपिंग यानी आप कह सकते हो उसकी मेहनत का फल जो उसे मिल रहा है, उसकी वजह से कुछ लोग उसको अपोज भी करते हैं, ग्रज करते हैं उससे। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मोनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और वो क्या कहती है अपने मोनेटरी यानी पैसे का जो उसे कमाई हो रही थी, गेन हो रहा था किससे? टेनिस से। उसके बारे में उसके क्या व्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। वो कहती है ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। वो कहती है इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मनी होती है वो हमें मोटिवेट करती है।
सेकेंडली वो ये भी कहती हैं कि टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वो कहती हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो टेनिस है वो एक बिजनेस भी है, ऑब्वियसली हमें मनी अर्न होती है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ एक स्पोर्ट भी है, एक गेम भी है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है उनके मन में, कि उन्हें इस वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही जो है मेरा सपना है, मेरी एक ड्रीम है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। ये हमारा छोटा सा एक पार्ट था, और इससे भी हमें क्या मैसेज मिला, सेम वही जो हमें संतोष यादव दे रही थी कि हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन के साथ काम करो, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करो, ऑनेस्टली करो, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे आपको। मेन थिंग जो वो कहना चाहती हैं वो ये है कि अगर आपको कहीं पर भी टॉप पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। कई बार क्या होगा कि आपके रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगी, मेंटल टॉर्चर होगा आपके साथ, लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। बट एट लास्ट इसका जो रिवार्ड मिलेगा आपको वो स्वीट होगा, सेटिस्फाइंग होगा। कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी अगर आप पूरा अपने दिल और दिमाग नहीं बोलूँगी मैं, आत्मा, हार्ट एंड सोल दोनों को लगा देते हो, देन योर ड्रीम्स विल बी फुलफिल फॉर श्योर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।